हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाहजहां का जब आखिरी वक्त आया तो उनकी औलाद में हुकूमत और सल्तनत के बारे में इख्तिलाफ हुआ। उसकी औलाद में एक तो दारा शिकवा था, दूसरे औरंगजेब था। दोनों हुकूमत चाहते थे। औरंगजेब नेक इंसान था, वो हुकूमत से दीन को फैलाना चाहता था, और दारा शिकवा गलतकार सूफियों में रहने की वजह से आज़ाद ख्याल हो गया था। एक मर्तबा दिल्ली में एक बुजुर्ग आए और उनकी शोहरत हुई कि एक मुस्तजाबुद्दवात बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। इनसे हुकूमत के लिए दुआ करवाने पहले दारा शिकवा गए और इन बुजुर्ग साहब से मुलाकात की। उन्होंने शहजादे का इस्तकबाल किया और कहा कि मेरी गद्दी पर बैठ जाओ, मगर दारा शिकवा ने बराहे अदब इनकार कर दिया और इनके सामने बैठ गया और बातें होती रहीं। फिर रुखसत के वक्त दारा शिकवा ने कहा कि हजरत दुआ कीजिए कि मेरे बाप की हुकूमत मुझे मिल जाए। वो बुजुर्ग कहने लगे कि हमने तो अपनी गद्दी पर बिठाकर आपको हुकूमत देनी चाहिए, मगर आपने इनकार कर दिया, अब हुकूमत नहीं मिलेगी। वो अफसोस करते हुए वापस हो गए। कुछ देर बाद औरंगजेब भी इनसे दुआ कराने हाजिर हुए। बुजुर्ग साहब ने उनको भी गद्दी पर बैठने का हुक्म फरमाया। पहले तो औरंगजेब ने भी बराहे अदब इनकार किया, फिर जब इन बुजुर्ग ने हुक्म दिया तो उनकी गद्दी पर ये कहते हुए बैठ गए कि अलअम्रु फौकल अदब। फिर औरंगजेब भी मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू फरमाते रहे। आखिर में अर्ज किया कि हजरत दुआ कीजिए कि मेरे बाप का तख्त व ताज मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा कि तख्त पर तो हमने अल्लाह के हुक्म से आपको बिठा दिया, मगर ताज नहीं दे सकता, बल्कि आपका गुलाम जो आपको रोजाना वुजू कराता है, वो अगर आपके सर पर अमामा रख दे तो ताज भी मिल जाएगा। औरंगजेब ने ताज्जुब से कहा, मेरा गुलाम जो मेरी जूतियां सीधी करता है, क्या वो इतना बड़ा अल्लाह वाला है? घर गए और वुजू के बाद गुलाम को हुक्म दिया कि अमामा पहना दो। गुलाम ने कहा, हुजूर, मैं आपके सर पर कैसे रख सकता हूँ? गुस्ताखी होगी। औरंगजेब ने कहा, मेरा हुक्म है, रख दो। उसने रख तो दिया, मगर समझ गया कि मेरा राज फाश हो गया।